नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। कांग्रेस पार्टी की आज मासिक बैठक थी और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व विधायक हसन अहमद जी मौजूद रहे। अगर बात करें हसन अहमद जी, अगर कैसे बदलेंगे मुश्ताबाद विधानसभा के हालात? देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा के हालात जो यहाँ हमारे सब लोग बैठे हैं, ये बेटी हमारी बैठी है और जितने कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता हैं, ये मायावती जी की पार्टी में थी। पहले तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। रजनी का सूर्यवंशी इन्होंने परसों ज्वाइन किया है, तो हालात बदल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन करने का मतलब है कि हालात बदल रहे हैं। इनका एक ये मजबूत हमारी बेटी है और इन्होंने यहाँ से कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी लड़ा शिवबिहार से, और इन्होंने बड़ी सोच और विचार करके कि संविधान को कुचला जा रहा है और भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आप पार्टी है। आप पार्टी ने 11 साल में कुछ नहीं किया, लोगों को धोखा दिया है, और कभी 2100 रुपए लाने, पुरानी पेंशन नहीं मिल रही, नई की बात करनी, झूठ बोल रहे हैं। और संविधान का जिस तरह से खत्म करने की बात बीजेपी कर रही है, और डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बोला जाता है, जो एक महान शक्ति इस देश की, जो महान व्यक्ति है, जिसके बारे में एक रिस्पेक्ट करके नाम लेना चाहिए, इज्जत से हमें नाम लेना चाहिए, वो दलितों को नहीं, देश के हर सेकुलर व्यक्ति को चोट लगी है। मुझे बहुत बड़ी चोट लगी है कि इस तरह की बात की। उसी से आघात हमारी इस बेटी को भी लगा है और दलित भाइयों को हमारे लगा है। उसमें जो सेकुलर हमारे देश के पंडित हैं उनको भी लगा है, जो राजपूत है उनको भी लगा है, जो दूसरे समाज के हमारे लोग हैं उनको भी लगा है। तो इनको आहत हुआ कि अगर अंबेडकर जी की इज्जत ये नहीं कर सकते, संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, आप पार्टी झूठ बोल रही है, उसने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया, झूठ बोल बोल के वो कब तक हमसे वोट लेगी। तो इसने ये फैसला किया, मेरी बेटी ने, कि इस देश को अगर कोई आगे लेके जा सकता है, प्यार मोहब्बत बरकरार रख सकता है, सारे समाज को साथ लेकर चल सकता है, तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, ये लोग हैं कि एक दलित व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन से नॉमिनेट नहीं किया, इलेक्शन से जिताकर खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाकर दलित समाज की इज्जत को हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाया कि कांग्रेस दलितों का भी सम्मान करती है और जो दूसरे हमारे जात बिरादरी के लोग हैं उनकी भी हम लोग इज्जत करते हैं। हमने बात करें, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी घोषणा करते जा रहे हैं, किस तरह महिला को देने की बात की है, अब पुजारियों और ग्रंथियों को भी देने की बात कर रहे हैं। सर, किस तरह से कांग्रेस से? देखिए केजरीवाल जी, ये घबराहट की निशानी है। ग्रंथी या पुजारी आज याद आए 11 साल के बाद। उन्होंने जो वक्फ बोर्ड हमारा है वो 18,000 रुपया महीना जो मौलाना है उनकी इन्होंने घोषणा की। आज 17 महीने हो गए जब उनको आप नहीं दे रहे, तो आपने जाकर मंदिर में गए और उनकी आपने घोषणा कर दी। आपने साथ में जो ग्रंथी हैं उनकी भी कर दी, तो आपको चर्च वालों की भी करनी चाहिए थी। इस देश में ईसाई भाई भी रहते हैं यहाँ, तो आप कल चर्च में जाएंगे तो आप इनको भूल जाएंगे, कहेंगे चर्च वालों की भी हमने कर दी है। वो आप पार्टी झूठ बोलने में, लोगों को बहकाने में लगी हुई है और लोग अब उनकी बात को समझने लगे। अब गरीब झुग्गी वाला भी समझ रहा है कि ये आदमी, मैं आपके माध्यम से मुस्तफाबाद विधानसभा के लोगों को ये बताना चाहता हूं, खास तौर पे, और दिल्ली के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, 200 यूनिट बिजली कांग्रेस के शासन में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दी। ये कोई नई काम नहीं किया इन्होंने,
और मैंने जैसे बताया कि मैं कांग्रेस से ये मांग कर रहा हूं कि आप लोगों को मैनिफेस्टो लाना चाहिए। दिल्ली में जिस तरह से मैं घूम रहा हूं, लोगों में देख रहा हूं, लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। तो कांग्रेस 400 यूनिट करे हर व्यक्ति के लिए, कि हम 400 यूनिट हर व्यक्ति को बिजली फ्री देंगे। माध्यम से ये मैं मुस्तफाबाद के लोगों को कहना चाहता हूं और आपको भी कह रहा हूं कि एक मैनिफेस्टो हमारी कांग्रेस का आएगा, लेकिन एक मैनिफेस्टो मैं भी अपने मुस्तफाबाद के लिए अलग से लाऊंगा। जिस मैनिफेस्टो में सबसे पहले होगा शिव विहार का नाला और जो ब्रिजपुरी से निकलता हुआ नाला जा रहा, उसको हम कवर करें, चाहे उसमें 1000 करोड़ लगे, चाहे उसमें जितना लगे। ये हमारा मैनिफेस्टो जो मुस्तफाबाद का होगा उसमें होगा। दूसरा हमारा होगा कि जो इन्होंने काम नहीं किए हैं, जो मैंने अपने टाइम में, कांग्रेस के टाइम में सड़कें बनवाई थी, गलियां बनवाई थी, रोड बनवाई थी, उन सबको दोबारा से हम रिपेयर कराएंगे। जो मैं यूजीआर यहां लेकर आया था जिससे पानी आता है, उन्होंने हमारी विधानसभा को वो पानी नहीं आ रहा। हमने कॉर्पोरेशन के 2 मेंबर हमारे जीते। आप देखो कितनी सफाई हो रही है। आज शिव विहार के अंदर देखो बीजेपी का कॉर्पोरेशन का मेंबर है, लेकिन पता नहीं कब आप लोगों को समझ आएगी कि हम पहले भी कहते रहे कि आप इसको बदलाव करो, कांग्रेस के कॉर्पोरेशन के मेंबर को लाओ जिससे काम। तो हम काम हमने किया। और तीसरा मेरा मैनिफेस्टो है, जो मैंने ये शिव विहार के तिराहे पर डिस्पेंसरी बनाई थी और इन्होंने डिस्पेंसरी को तोड़ दिया। वो डिस्पेंसरी नहीं थी बल्कि मिनी हॉस्पिटल। उसके अंदर दवाइयां भी ले गए उठा के, डॉक्टर भी चले गए, भाग गए। वहां चरस, अफीम, गांजा लोग रात को पीते हैं। ये सब आप इस बात के गवाह हैं। उसको बढ़िया करके अच्छे ढंग से हम उसकी 2 मंजिलें ऊपर और बढ़वाएंगे, जिसके अंदर छोटा मिनी जो ऑपरेशन का सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, कि भाई हम कुछ इस तरह से यहाँ रखें कि यहाँ छोटा मोटा जो स्कैनिंग होती है, सिटी स्कैन है, उस तरह की सहूलियत क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। इसके लिए और थोड़ी सी चीजें हैं। स्कूल का है, ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल के लिए स्कूल मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और मैंने अभी मीटिंग में बोला, ये भी हम मैनिफेस्टो पे लाएंगे कि जो शिव विहार में रामलीला मैदान है जिस पर अनऑथराइज कब्जा किया गया, अब हम कब्जा खाली करें, लेकिन जितनी जगह उसमें बची है वहां लड़कियों का 3 मंजिल मैं, मेरा बेटा मिलकर वहां स्कूल बनवाएंगे। जो बच्चियां वो दूसरी जगह ना जाकर वहां पढ़े, क्योंकि यहाँ हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको तकलीफ होती है कि उनकी बच्चियां यमुना विहार पे जाती, इतनी दूर जाती, जब तक वो वापस नहीं आती। हर माँ को, बाप को अपनी बेटी के लिए चिंता रहती है। और 2-4 ऐसी चीजें हैं कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। अपना मुस्तफाबाद का मैनिफेस्टो हम अलग रखेंगे और आपके माध्यम से मैं सारे विधानसभा मुस्तफाबाद के वोटरों से, यहाँ के जो वोटर नहीं है, जो जनता यहाँ रहती है, उनसे, मेरी बहन, माए, मेरे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग से कहना चाहता हूँ कि मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने काम किया है, मेरा बेटा अली मेहंदी जो कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार है, वो मुझसे 21 काम करेगा और मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगा और इस मुस्तफाबाद को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। साथ रजनी सूर्यवंशी जी हैं जो पूरे प्रत्याशी रही हैं। अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, पहली मीटिंग इनकी आज जो कांग्रेस की बैठक है। रजनी जी, किस तरह से हालात बदलेंगे शिव विहार में? यहाँ शिव विहार में घुसने के लिए पुलिया से रोड शुरू हो जाता है। 2 33 फुटे हैं, एक 33 फुटा निकलता है सीधा गुरुद्वारे पर, एक 33 फुटा निकलता है सीधा मंडी पे। अगर वहां से कोई हम या आप या कोई आने जाने वाले
आते जाते हैं तो देखा है वहाँ का रोड कैसा है। वो उन रोडों की ऐसी हालत है कि बरसात तो बहुत बाद की, अब सर्दी का टाइम है उसमें भी रोड ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जहाँ नालियों का पानी वो रोडों पे आया हुआ है। वहां से एक रिक्शे वाला, बाइक वाला, साइकिल वाला या कोई पैदल वाला आए दिन रिक्शे पलटते रहते हाँ हैं। पलटते, रिक्शे तो पलटते ही हैं, रिक्शे और गाड़ियां वाले तो उनको तो दिक्कत है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वो उनको है जैसे हम महिलाएं, हमारे बच्चे हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, तो बच्चे वहां से पैदल कैसे जाएं जब रोडों पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे या उनके जूते गंदे हो जाएंगे, स्कूल कैसे जाएं, ट्यूशन कैसे जाएं पढ़ने। तो वो सबसे ज्यादा जो वहाँ का माहौल है रोडों से खराब है। गलियां में जो गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं 10-10 फुट की, 20-20 फुट की, उनकी तो छोड़ो, जो 33 फुट है मेन रोड है जहाँ से एंट्री घरों में गलियों में होती है, उन रोडों का हालत इतनी खराब है बहुत ज्यादा। तो उन हमारे क्षेत्र की जनता को ये देखना चाहिए हमें अपना विकास कैसे करना है और कैसे करवाना है। तो दोनों रोडों पे बहुत बुरा हाल है। अभी कैंपेन में पिछले 2-4 महीने पहले मैंने देखा अली भाई को कि उस पानी के अंदर जाके उन्होंने दिखाया कि देखो कैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया निकल के किसी भी पार्टी का जो पानी में कीचड़ में घुस जाए और दिखाए कि ये जब मैं इतने दिक्कतों से निकल रहा हूँ तो आम जनता को क्या हाल है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है अली भाई यहाँ के हालत बदल सकते हैं क्या? वो बिल्कुल बदलेंगे वो हालात, क्योंकि उन्होंने उस हालात को देखा है ना, उन्होंने समझा है कि परेशानी है। परेशानी को, जो किसी की परेशानी को वही समझ सकता है, जो किसी का दुख को अपना दुख समझेगा वही इंसान है, वरना कुछ नहीं है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हमें कांग्रेस को वोट करना है, ना कि ये देखना कि हमें हिंदू मुसलमान है, या अब मुसलमान करने वाले भी आएंगे और लोगों को भटकाने वाले भी आएंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों को स्कूल में ये सिखाया गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो हम लोगों को अपना ये एक नारा है, हमें बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाया हुआ है, हमने भी पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को इस बात पे रहना है कि हमें सिर्फ वोट देना है और अपने अधिकार जानने हैं और अधिकार लेने हैं और कहाँ सुरक्षित हैं। बीजेपी के लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और तो कुछ है नहीं उन पे काम, और उन्होंने कोई काम नहीं, अगर काम किया होता तो उन्हें गिनाते कि हमने ये काम करे। तो बीजेपी या आम आदमी के मंदिर तो बनवा दिया उन्होंने। मंदिर से क्या भला हो रहा है? मंदिर में जाने से रोटी मिल जाए पेट में खाने को तो बताएं। मंदिर से अगर मंदिर में पूजा करते रहो, बच्चों को पढ़ाओ ना, नौकरी लग जाए और कहीं कोई किसी पोस्ट पे चला जाए बच्चा या बच्ची, तो हमें बताएं हैं। तो हमें तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है। हमें मंदिर तो बाद का काम है, सबसे बड़ा मंदिर है इंसान का जो शिक्षित हो जाए, संगठित रहे, संघर्ष करे। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मिल जाएगी, तो सब भगवान है। भगवान यूं नहीं कहता तुम बस मंदिर में मत्था मारते रहो और अपने हक अधिकार मत लो। भगवान अलग जगह है और अपने अधिकार अलग है। पहले हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें अपने पेट में रोटी होगी खाने को, तो हम कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो भूखे पेट तो भजन भी ना होएगा। लगता है कि कांग्रेस करेगी क्या ये? कांग्रेस के ही टाइम में सब कुछ हुआ था और आने वाला टाइम कांग्रेस का है। और 60 साल में कांग्रेस नहीं किया होता तो इतना देश आगे पहुंचा था। आज देश पे कर्जा क्यों है? जी के टाइम में क्यों कर्जे में, उसे तो नहीं दिखाते। मीडिया ने दिखाया कि मनमोहन सिंह के टाइम में उन्होंने 189 वो मीडिया के से बातें करी, मतलब संबोधित किया उन्होंने मीडिया के सामने आके, और मोदी जी का दिखाते हैं 0। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने काम ही नहीं था, वो मीडिया के बात क्या? विदेशों में घूमने जा रहे हैं अपने, वहाँ पे घूम आते हैं, फिर आते हैं, और विदेशों में जाके कहते हैं भारतीय पेंशन उन्होंने कुछ नहीं बनाई। वहाँ पे तो नहीं कहते हम राम की धरती से आए, हम वहाँ पे जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए, हम बुद्ध, भारत बुद्ध का देश है। तो वहाँ तो नहीं वो हिंदू मुसलमान करते, वहाँ पे जाके करें ना, तब पता चलेगा क्या हो रहा है देश में। मेरी यही अपील है कि कांग्रेस को चुने और हालात बदलें। साहब क्या कहेंगे, बड़ा अनुभव है, किस तरह से मुश्ताबाद के हालत बदले जाएंगे इस बार? मुश्ताबाद में लगातार 7-8 महीना से अली मेहंदी के साथ हम लोग सब घूम रहे हैं, हसन भाई पूरे इलाके में घूम रहे हैं। मुश्ताबाद का मिजाज बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जो हिंदू इवेंट है, जैसे ये पूर्वी करावल नगर हमारा हुआ, सिब्यार हुआ, ब्रजपुरी में अभी बहुत ही तगड़ी एक मीटिंग रखी थी, एक कार्यकर्ता ने बहुत ही अच्छा वहाँ पर मैसेज दिया। तो पूरा हर इलाका हिंदू और मुस्लिम भाई सब मिल करके बहुत ही अच्छा मैसेज है, और हम लोग सीट जीतेंगे। आप इन सब भाइयों के सहयोग से जीतेंगे। जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, बड़ी क्रीम लोग बैठे हैं, एक आदमी 100-100, 500 पे भारी है, तो सब लोग मिल करके हम लोग जीतेंगे। ये कुछ लोग नहीं बोलते, पूरा इलाका बोलता है।
हर नौजवान बोलता है, माताएं हर बहनें बोलती हैं, जो काम हसन अहमद साहब ने इस विधानसभा के अंदर किए थे, इस मुश्ताबाद विधानसभा में, बिहार में जितनी पेंशनें बनवाई थी, आज कोई पेंशन नहीं आ रही लोगों की। 60 साल आके लोग हो गए, बहुत परेशान हो रहे, धक्के खा रहे, बहुत महिलाएं आती हैं, अशोक भाई मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे आप पर उम्मीद थी। आपके हसन अहमद साहब के टाइम में मेरे परिवार में पहले पेंशनें बंधी थी, लेकिन आज कोई पेंशन नहीं बन रही। बताइए मैं अब कहाँ जाए। मैं बीजेपी का विधायक यहाँ पर पहले रहा, वहाँ गए, उसने भी नहीं मेरी पेंशन बनवाई। और आज की डेट में यहाँ पर आम पार्टी का विधायक है, उसके यहाँ चक्कर लगा लगा के आगे कि कोई मेरी पेंशन नहीं बंधी। मैं बहुत परेशान हूँ भाई साहब, मैं करूँ तो करूँगा। मैं उन लोगों को सांत्वना देता हूँ और उन लोगों से ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा महीना 2 महीना काट लीजिए, आप चुनाव आ रहा है, आप कांग्रेस को वोट दीजिए और आपकी पेंशन यहीं से बनेगी और हसन भाई और अली मेहंदी के द्वारा बनेगी, आप बेफिक्र रहिए। मेरा मानना तो यह है कि जो हमारे पूर्व विधायक जो आज से 10 साल पहले रहे, उन्होंने जो इस बिहार में जो विकास कार्य किए, मुस्तफाबाद विधानसभा में जो कार्य किए, वो किसी विधायक ने नहीं किए। और हमारे जनाब हसन अहमद साहब ने जो विकास किया था, सड़कें बनवाई थी, ये बीजेपी के विधायक या आम आदमी पार्टी के विधायक उनकी रिपेयरिंग तक भी नहीं करवा पाए। ये चाहता हूं कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी हमारे देश की सबसे पहली मानी हुई पार्टी है और इस कांग्रेस पार्टी एक दलितों की मसीहा रही है और आज भी कांग्रेस पार्टी को हम दलितों, सारा देश दलितों का मसीहा मानता है कांग्रेस पार्टी को। और हमारे जनाब हसन अहमद साहब, उनके सुपुत्र अली मेहंदी जी मुस्तफाबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा परम धर्म यही है कि हम तन मन से कांग्रेस पार्टी को जिता करके भाई अली मेहंदी को विधानसभा तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, ये हमारा धर्म है।